राम राम नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो? तो अभी तक जो अपने पिछली क्लासेस चल रही थी उनमें मैं केवल प्रश्नोत्तरी कर रहा था महिला एवं बाल अपराध की। उससे पहले जो अपने चल रहे थे, जो थ्योरी में टॉपिक थे वो ही चल रहे थे। तो आपको मैं पहले बोल रहा हूँ या अभी तक लगातार बोल रहा हूँ, भाई आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो अपने काम में आ सके, यूजफुल हो सके किसी के लिए। तो आपको मैं डिस्प्ले पर शो करना चाहता हूँ अपने, ये देख रहे होंगे आप। तो मैं ये मानता हूँ ये जो टॉपिक है सारे लगभग अपने ये 10 नंबर का मैटर है, और 10 नंबर भैया बहुत मायने रखते हैं, 10 नंबर तो बहुत होते हैं। तो देख लो, आप देख सकते हो कमेंट में बाकायदा अपने जो महिला एवं बाल अपराध का जो पहला टॉपिक है वो मैं वापस से रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने सभी बच्चों के पास लगभग पहुंचे, जो अपने भाई जो भी भावी कांस्टेबल अपने तैयारी कर रहा है, मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंचे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी किसी को अपने एक तरीके से लाभ मिल सके, फालतू परेशान ना होना पड़े। प्लेलिस्ट में सारे के सारे अपने एक बार प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक मेरे कराए हुए हैं लगभग। और भी अपने मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको 100% दूं मेरा। बाकी अपने चलते हैं आज का जो अपने स्पेशल जो क्लास होने जा रही है। आप देख सकते हो पिछले वाली क्लास और ये वाली क्लास उसी को मैं रिवाइज करता हूँ एक तरीके से। जो कुछ भी अपने नया इवेंट में जो भी अपने परिवर्तन जो भी अपडेट्स है थोड़ी बहुत डिटेल वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज की जो अपनी स्पेशल जो क्लास होने जा रही है महिला बाल अपराध की पहली क्लास वापस शुरू करता हूँ। महिला एवं बाल अपराध सामान्य परिचय, आपराधिक सामान्य परिचय। तो आपराधिक सामान्य परिचय वैसे मैंने करवा रखा है वैसे, लेकिन फिर एक बार अपन कराते हैं ताकि अच्छा लगे और अपने समझ में भी आ सके बढ़िया तरीके से। वही अपने तो पहले बोर्ड थोड़ा सा छोटा था, अब जो बोर्ड है बोर्ड ही नहीं एक तरीके से ऐसे कुछ जुगाड़ बोलते हैं ना, इस तरीके से वो किया हुआ है। बाकी अपन चलते हैं, अपना काम पढ़ाना है भाई, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ता ही है कैसे भी करो। पढ़ने वाले के लिए कोई अपने संसाधन कोई मायने नहीं रखते, पढ़ने वाला तो भैया पढ़ता है, कहीं से भी पढ़ो, ज्ञान कहीं से भी मिलो, कचरे में भी मिलता है तो ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी अपन चलते हैं, बातें होती रहेगी। तो आज का जो अपने टॉपिक था आपराधिक सामान्य परिचय, उससे पहले एक मैसेज बताता हूं मैं आपको, एक मोटिवेशनल कोड। अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया था, काफी अच्छा है। तो देख रहे होंगे डिस्प्ले बोर्ड पर आप, काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप स्टेटस जैसी होती, 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती। तो ये पोस्ट अपने जीके संजय गुंकल से, भैया ये काफी अच्छा पोस्ट बनाते हैं, आप जरूर इनके चैनल पर विजिट करें। मैं हमेशा अपने स्टेटस पर लगाता हूँ, तो क्योंकि चाहे कैसे भी करें कुछ भी अपने छोटा छोटा सहयोग भी काफी बड़ा होता है। इनके क्वेश्चन भी काफी अच्छे होते हैं, ये काफी अच्छी जानकारी देते हैं, जीके फैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रेरणा स्रोत है क्या था, काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप जैसी होती, 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती। मुश्किल बहुत है मैं बोलता हूं मुश्किल बहुत है मगर गुजर जाएगा, ये वक्त ही तो है, आज बुरा तो कल समझ जाएगा। चलो अपनी जो क्लास है उसी को आगे अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखना, आपराधिक सामान्य परिचय चल रहा था, बढ़िया तरीके से अपन करवाते हैं। तो पहले तो अपने बोलते हैं ना, हाँ अपने हो गए नहीं, क्लियर नहीं होगा ऐसा कुछ, तो वो डर हटा लो, एकदम इजी है, वेरी 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 इजी, इतना इजी कि कभी तो लगता है 2 मिनट का काम है। तो कराते हैं अपन, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अपराध क्या होता है, हिंसा क्या होता है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, पीआईएल क्या होती है, इन्हीं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाता है। बाकी आपराधिक सामान्य परिचय हो जाता है अपना कंप्लीट।
तो अपने मैं बोलता हूं अपराध, अपराध की डेफिनेशन परिभाषा पूछी जाती है, जो कि अपने क्या है, किसी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर, अपराध की परिभाषा क्या होगी, किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर समाज या कानून के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना। दोबारा सुनना, किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी आदमी द्वारा, समाज द्वारा या फिर संविधान में निहित, संविधान में लिखित कानूनों का उल्लंघन करना, जिसके कारण व्यक्ति सजा का भागीदार हो, क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ठीक है गुरु जी, समझा बात। अब है हिंसा। भाई अपराध और हिंसा में फर्क होता है भैया। हिंसा क्या होती है, किसी व्यक्ति, समुदाय, किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को जानबूझकर ऐसी शक्ति का प्रयोग करना कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना हिंसा कहलाती है। और यही अपने राजस्थान पुलिस वर्ष 2020 में लगे ना एग्जाम, 6 नवंबर पहले शिफ्ट में, उसमें अपने ये क्वेश्चन आया था बढ़िया तरीके से और मैं करके आया था, 1 नंबर आपने पक्का हो जाएगा। तो देख लो जब परीक्षा करते हो तो वहीं से 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो हिंसा की परिभाषा बताई, अपराध की मैंने परिभाषा बता दी। अब बात करते हैं अपराध का लेखा जोखा। भाई कैसे क्या होता है, तो अपराध का लेखा जोखा जो होता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अंदर होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना, मुख्यालय, ये सब चीजें जानते हैं अपन। तो इसका मुख्यालय अपने नई दिल्ली में है, भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये मुख्यालय। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। अरे यार, तो जो अपने मुख्यालय है नई दिल्ली में है, भारत सरकार के अधीन है। और बात करते हैं 11 मार्च वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो अध्यक्ष थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन है, आर आर वर्मा। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है एनसीआरबी के, वो है अपने रामफल पंवार, जो कि वर्तमान में एक आईपीएस ऑफिसर है। कौन, रामफल पंवार, जो कि अपने इसके अध्यक्ष भी हो जाता है। तो एनसीआरबी का भी आपको ध्यान में रखना है। आपराधिक सामान्य परिचय इसमें होता है। और बताते हैं, तो एक होती है एफआईआर। एफआईआर से क्या समझते हो, तो अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है एफआईआर की फुल फॉर्म होती है। और यदि कोई पीड़िता है, अगर किसी थाने में पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो भैया वो एसपी के सामने खड़ी होकर, अपने एसपी के सामने पेश होकर लिखित या फिर मौखिक रूप से अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में अपन देखते हैं, भाई अपने इतना अपराध बढ़ रहा था तो इनके प्रति कभी ना कभी तो कोई कदम उठाया गया होगा। भाई महिला एवं टाबरों के प्रति, जो बालकों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कुछ कदम जो सबसे पहले ध्यान दिया गया था वो कैसे क्या दिया गया था। तो देखो अपने भारत की मैं बात करता हूं, तो महिला एवं बाल विकास संरक्षण के लिए जो पहल ध्यान दिया गया था वो वर्ष 1950 में दिया गया था। कब, वर्ष 1950 में दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास संरक्षण की ओर विशेष ध्यान जो दिया गया था 1985 में दिया गया था। 1985 में अपने ये ध्यान दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी अगर अपन बात करते हैं तो महिला, भारत सरकार की अगर अपन बात करते हैं, भारत के अधीन बात करते हैं भारतीय स्तर पर, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना अपने 30 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है भारतीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, तो वो है अपने स्मृति जुबानी ईरानी, ये आपको ध्यान में रखना है। स्मृति ईरानी से आप याद रख लो। पहले जो अपने इसके पहले जो थी अपने
वो कौन से अध्यक्ष, वो अपने मेनका गांधी, आपको ध्यान में रखना है। जो अपने पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था ना, तो मेनका गांधी ने अपने किया था, उसके बाद में अपने थोड़ा सा अपडेट किया था, इसमें कुछ चीजें अपने अमेंडमेंट्स किए गए थे, परिवर्तन किए गए थे, जो संशोधन हुआ था ना, वो अपने स्मृति ईरानी ने पास किया था। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान जो अपने कैबिनेट मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, वो अपने स्मृता ईरानी है, ठीक है। उससे पहले अपने मेनका गांधी थी, जिसने अपने पॉक्सो एक्ट की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी ना, वो। अब बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो अपने ममता भूपेश है। कौन? ममता भूपेश है, ये आपको ध्यान में रखना है। फरवरी अपने 28 फरवरी के लगभग, अपने 28 फरवरी वर्ष 2018 में इन्होंने अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अध्यक्ष पद जो है अपने ग्रहण किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कि अपने ममता भूपेश, ये अपने इस्लामाबाद, अपने झुंझुनू की है, जयपुर में पहले अपने कैबिनेट मंत्री थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो आगे चलते हैं भाई, अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भारत सरकार की बात करें आप, तो अपने स्मृति ईरानी आपको याद रखना है। राजस्थान स्तर पर बात कर ले तो ममता भूपेश हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में महिला एवं बाल विकास संरक्षण के लिए, महिला एवं बाल विकास संरक्षण के लिए 2 निदेशालय अपने रख रखे हैं भाई, अपने 2 निदेशालय भी है। तो अपने एक है महिला संरक्षण निदेशालय और एक अपने बाल सेवा समिति निदेशालय। ये दोनों ही निदेशालय जो अपने जयपुर में है, कहां पर? जयपुर में है। इनकी स्थापना जो की गई थी वो 18 जून वर्ष 2007 में की गई थी। 18 जून सुनते ही कहीं हल्दी घाटी में मत चले जाना। 18 जून वर्ष 1576 का जमाना था भैया, वो है ने एक हल्दी घाटी युद्ध की ही उस धरा को सत सत प्रणाम है, जिसने इतने वीर सपूतों को जन्म दिया भाई। तो राजस्थान की बात ही निराली है। बोलते हैं ना अपने, सर कटे और धड़ लड़े, सर कटे और धड़ लड़े, ये इतिहास बताता है और खुददारी से जीना हमें राजस्थान सिखाता है। तो जय जय राजस्थान। बाकी अपने चलते हैं, वो अपने 1576 का जमाना था जब इतिहास में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी नामक। बाकी अपने चलते हैं, ये जो अपनी स्थापना हुई थी 18 जून वर्ष 2007 में अपने इन निदेशालयों की स्थापना की गई थी। अब आपको मैं आईपीसी और सीआरपीसी के बताता हूं, बाकी अपने मैटर क्लोज हो जाता है। तो आईपीसी की बात करते हैं तो इंडियन पैनल कोड, क्या है? इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। 1860 में इसकी स्थापना अपने मैकाले के प्रयासों से की गई थी। मैकाले के प्रयासों से की गई थी। मैकाले जो कि अपने विधि आयोग के अध्यक्ष है। विधि आयोग की अगर आप बात करें तो 1834 में आपने विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे वो मैकाले के थे भैया। और इन्हीं के प्रयासों से अपने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में स्थापना की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम अपने ये स्थापना की गई थी। वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है थोड़ा सा। और बात करते हैं अपने, तो जो अपने लागू हुई थी वो अपने कब हुई थी? 1 जनवरी 8 अक्टूबर अपने 6 अक्टूबर कब हुई थी? 6 अक्टूबर वर्ष 1860 में अपने लागू की गई थी और प्रभावी हुई थी 1 जनवरी वर्ष 1862 को अपने प्रभावी हुई थी। लागू को ध्यान रखना अपने 6 अक्टूबर वर्ष अपने 1860 में अपने लागू की गई थी, या तो ध्यान में रखना है। और मैंने बता दिया आईपीसी के बारे में। आईपीसी में अपने 23 अध्याय, कितने? 23 अध्याय और 511 कुल धाराएं हो जाती है। और बात करते हैं अपने आईपीसी का, मैंने पूरा बता दिया भाई। अपने 1860 में अपने क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं अपने 6 अक्टूबर वर्ष 1860 में लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। और प्रभावी जो हुई थी 1 जनवरी 1862 को लागू की गई थी। इसमें 23 अध्याय और अपने 511 टोटल धाराएं हो जाती है। अब मैं बताता हूं अपने आईपीसी जो है इसका कार्य क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है सीआरपीसी और आईपीसी में वो अंतर पूछता है। तो आईपीसी का मतलब होता है अपराध, और उसका दंड जो होता है वो आईपीसी के तहत दिया जाता है। अपराध एवं दंड प्रक्रिया जो अपने दंड दिया जाता है, दंड का प्रावधान वो आईपीसी के तहत
हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं सीआरपीसी जो है अपने क्राइम प्रोड्यूस जो अपने कोड होता है, ठीक है, दंड संहिता, ठीक है। तो दंड संहिता जो होती है अपने, और वो अपने आईपीसी होगी कि इंडियन पेनल कोड, ये अपने है जो दंड संहिता, इसके जो अपने बात करते हैं जो पारित हुआ था वो अपने 1973 और जो लागू किया गया था 1 अप्रैल वर्ष 1974 को अपने लागू कर दिया गया था। इसमें अपने अध्याय की बात करते हैं तो 37 अध्याय है, कितने 37 अध्याय और अपने 484 टोटल धाराएं आ जाती है। सीआरपीसी में होता क्या है, तो इसमें बोलते हैं अपराध करने की जो अपने क्रियाविधि होती है या अपने दंड प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। भाई किस तरह का आपने क्राइम किया गया है उसी के अनुसार इसमें सजाएं बढ़ी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे धारा 1 लगती है दहेज की तो उसके अनुसार परिभाषित होता है, या धारा 3 लगा दी जाए तो अपने 5 साल सजा होती है, 15,000 रुपए जुर्माना होता है। वैसे ही धारा अपने 4 लगा दे तो उसके अनुसार थोड़ा चेंज हो जाता है ना, 5 से 10,000 रुपए जुर्माना भी हो, वो चीजें अपने थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो अपने सीआरपीसी के अनुसार ये धाराएं लगाई जाती है। तो दंड प्रक्रिया जो कि इसमें ही निहित हो जाती है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो सीआरपीसी और आईपीसी में थोड़ा सा यही फर्क होता है। आईपीसी में केवल यही होता है कि अपने अपराध एवं सजा, लेकिन जो अपनी सीआरपीसी होती है उसमें दंड प्रक्रिया होती है, भाई किस धारा के अनुसार अपने दंड दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अपने लगभग जो होता है इसका मैटर मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता अपने राजस्थान पुलिस में ऐसा कोई खास पूछा जाएगा बाकी, और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करें। मैं नई से नई आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा और अपने क्लास लगभग अपने रेगुलर ही रहेगी। कुछ कारण होते हैं जिसके कारण अपन रुक गई थी, बाकी अपने रेगुलर रहेगी। बाकी अपन मिलते हैं नई उम्मीद एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर पर रहे, पतंग वतंग उड़ गई, अब तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब एग्जाम भी बहुत पास में है। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।